सर्वोदय नमस्कार, माई सेल्फ मोहित राज, योर मैथ टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में आपको समझाया था। मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब आगे यहाँ इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स एंड इट इज फाउंड दैट हेड कम्स अप 114 टाइम्स एंड टेल 86 टाइम। मीन्स आप 200 बार, कितने बार? 200 बार किसी कॉइन को टॉस करते हो तो 114 बार मीन्स 114 टाइम्स आपको हेड आता है और 86 टाइम आपका टेल्स आता है। ओके, इफ ए कॉइन इज टॉस एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब फिर से हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इस डाटा के अकॉर्डिंग रैंडमली एक कॉइन को टॉस करें तो अब हेड आने की क्या संभावना है आपको ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी P गेटिंग ए हेड, तो जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ हेड कमिंग अप, इससे पहले जितना हेड आया वो नंबर ऑफ हेड कमिंग अप बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स टोटल आप कितने बार ट्रायल किए, टोटल 200 बार ट्रायल किए, उसमें 114 टाइम्स आपका हेड आया। तो रैंडमली फिर से हम टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, नंबर ऑफ हेड कमिंग अप 114 आया और नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल ट्रायल कितना किया हमने, 200 टाइम्स ट्रायल किया। तो देखिए इसे काटेंगे 2 से तो ये 57, ये क्या हो जाएगा 100। अब ये 57 बाई क्या हो गया 100, इसको हम लिख सकते हैं 0.57 है कि नहीं। तो इस तरह से ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स हेड आने की संभावना आपको आ गई। अब चलिए हम लोग टेल आने की संभावना फाइंड करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टेल आने की संभावना क्या होगी, नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप। सबसे पहले नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 86 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 200। तो ये आपका 43 बाई 100, 43 बाई 100 इक्वल टू 0.43 ये आपका टेल आने की संभावना। तो गेटिंग ए टेल, नंबर ऑफ टेल कमिंग अप बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये 0.4। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड है कि इफ वी थ्रो ए डाई then the upper face of the die shows 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर इफ़ वी थ्रो ए डाई, एक डाई थ्रो करते हैं, द अपर फेस ऑफ डाई शो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये 6 में से कोई एक चीज आ सकते हैं। तो दीज आर द ओनली पॉसिबल आउटकम, तो ये सब हमारा पॉसिबल आउटकम है। दीज आर दी ओनली पॉसिबल आउटकम, ये सब हमारा ओनली पॉसिबल आउटकम है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि गेटिंग लेस देन 5, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5। तो लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। यहाँ है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5। लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। तो लेस देन 5 में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो हमारा था टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल
नंबर ऑफ आउटकम, ये कितना था टोटल? 6 पॉसिबल आउटकम था। यहाँ जो फेवरेबल आउटकम है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो जो पीई होगी प्रोबेबिलिटी, वो होती है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 3 है। ये 2 and 3, ये 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और एक साथ 2 डाई भी थ्रो कर सकते हैं, डाइस। तो 2 डाइस भी हम लोग थ्रो कर सकते हैं, उसमें क्या संभावना है, या 2 कॉइन भी हम लोग टॉस कर सकते हैं कि 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या संभावना है। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो और मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।